हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। वेलकम है हमारे आज के न्यू ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग क्लीनिंग ब्लॉग है। पूरे घर की अच्छे से क्लीनिंग और धुलाई सब कुछ होगा आज, क्योंकि 2 दिन बाद है आज हरितालिका तीज। तो भाई फेस्टिवल कोई भी आए तो साफ़ सफाई घर की होती है। हम महिलाओं को कभी फुर्सत मिलने वाला नहीं है। हर कुछ दिन बाद त्यौहार आते हैं। कभी साप्ताहिक सफाई करो, कभी डेली का करो, कभी मंथली करो, तो कभी तीज त्यौहार का करते रहो, तो कभी फुर्सत मिलने वाला नहीं है। तो अभी बज चुके हैं 10 और अभी 10 बजे से आप लोग सोच रहे होंगे क्यों। तो ये मतलब सुबह का झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका था। पोछा नहीं, सॉरी, मैंने पोछा नहीं लगाया था क्योंकि आज घर धुलना था। और पहले भाई सुबह ये सब काम हो नहीं पाते, ये काम इत्मीनान से होते हैं। तो खाना बना के दे दिया था, सभी लोग चले गए हैं। बर्तन धुल के रख दिया, किचन साफ़ सुथरा कर दिया है। उसके बाद आई थी रूम में। तो सबसे पहले मैंने पूरे अलमारी के कपड़ों को अच्छे से निकाला था। वो क्लिप मैंने से बंद था कैमरा, मुझे लगा शूट हो रहा। तो पूरे अलमारी को अच्छे से कपड़े निकाल के फिर जमाए सारे कपड़े अच्छे से। उसके बाद ड्रेसिंग को किया साफ़ सुथरा। और उसके बाद से ड्रेसिंग को साफ़ सुथरा करने के बाद से ना सारे कपड़े सोफे पे जो पड़े थे सबसे पहले मैंने उन्हें तह लगाया। तह लगा के वो तह किया हुआ ही है, लेकिन जो आ रहा है ना इधर से उधर पलट करके, जो आ रहा है इधर से उधर पलट करके रखा। अब मैं अलमारी में नहीं लगाई थी इसलिए कि वो कपड़े प्रेस के थे। तो अगर फिर अलमारी में रख देती तो फिर मन नहीं करता है करने का, निकालने का। इसलिए मैं ऊपर रखी थी कि जब जब कपड़े दिखेंगे तो तुरंत मैं उसे प्रेस लगा लूँगी। तो लेकिन वो कपड़े इतने मतलब इधर से उधर हो रहे थे। तो आज मैंने जिस कपड़े पे मैं बेडशीट पे प्रेस करती हूँ ना, उसी में लपेट के और रख दिया है किनारे। और ताकि मैं एक साथ निकालूंगी तो सारा निकलेगा और फिर मैं प्रेस करके रख दूंगी जब फ्री होंगे तो लपेट के रख दिया है इसलिए कि वो प्रेस के ही कपड़े हैं और फैलेगा नहीं। उसके बाद मैं जाले वगैरह हटाई। जाले तो थे नहीं, लेकिन आज क्या है, आजकल क्या है ना, मकड़ी ये खिड़कियों दरवाज़ों में पता नहीं कहाँ से क्या लगा रही है कि पाउडर लकड़ियों का जो बुरादा होता है वो गिरा रही हैं सब। तो उन सब को साफ़ कर दिया, पंखों को साफ़ कर दिया, सोफ़े को अच्छे से साफ़ किया और सब कुछ का एक एक कोना साफ़ किया। बेड के दोनों ड्रावर साफ़ किए। ये जो बॉक्स दिख रहा है इसमें के सारे कपड़े निकाल के संगवाए, उसमें अच्छे से ऑर्गेनाइज किया पूरा। उसके बाद टीवी के नीचे जो कुछ पतिदेव देवर जी रख देते हैं लोग, वो चीज़ मैंने सारी चीज़ें हटाई। उनकी फाइल जो ये दिख रही है ना, वो सारा चीज़ संगवाए। लेकिन सब कुछ तो पॉसिबल नहीं हो पाता है वीडियो में। हर 2 दिन पे इनकी फाइलें जमानी पड़ती है, लेकिन ये फिर से बिखेर देते हैं। तो उसके बाद से वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है उस तरह से। तो सारी चीज़ों को एक एक चीज़ों को मैंने हटाया, अच्छे से झाड़ा, साफ सुथरा। जो चीज़ छांट के फेंकने वाली थी उसे छांटा फेंका, क्योंकि चीज़ों को कई बार हम ना रख लेते हैं। लगता है कि आखिर अंत में वो फेंकाता ही है, लेकिन बार बार उससे ना इस बार मतलब रख लेते हैं, क्या पता कोई चीज़ यूज में आ जाए। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा कर लेते हैं, फिर अंत में वो फेंका ही जाता है। तो इसी तरह से जैसे खाली बॉटलें हो गई, दवाई की फालतू चीज़ें, ऐसे ऐसे चीज़ें। तो सारी चीज़ें फिर मैंने साफ अगर इस तरह की सफाई कर दी, जिन घर में पॉलीथीन हुआ, फ्रिज में कई बर्तनें अंदर चली जाते हैं जिसे नहीं देख पाता आदमी। तो अगर ऐसे ऐसे पूरी सफाई कर दो, किसी डिब्बे में पॉलीथीन भरा है तो इस तरह से किचन हो या घर हो, अगर पूरी चीज़ें निकाल के साफ सफाई कर दे तो घर भी हल्का लगने लगता है और चीज़ें व्यवस्थित भी दिखने लगती हैं। तो इससे मतलब घर ऑर्गेनाइज्ड भी दिखेगा और चीज़ें फालतू की चीज़ें कबाड़ नहीं रहेगा घर में, तो वो अच्छा भी लगेगा, मैनेजेबल लगेगा। तो उसके बाद से सारे सोफ़ा वोफ़ा का सब कुछ हटाने मतलब साफ़ सुथरा करने के बाद एक एक चीज़ आज मैंने, हर चीज़ तो पॉसिबल नहीं हो पाया था आप सबसे मतलब दिखाना। तो यहाँ सिलाई मशीन को उतारा नीचे, उसके बाद सिलाई मशीन को भी खूब अच्छे से साफ़ किया था और सारे पार्ट्स उसके खोल के पूरे दिन मतलब यही सब आज
में की थी, 1 मिनट का फुर्सत नहीं मिला था। और यहाँ पे फ्रिज पे मतलब इतनी चीज़ें पड़ी रहती, जितना कबाड़ घर का होता है ना, ला के जेंट्स लोग फ्रिज पे रखते डेली। मतलब अगर डेली नहीं तो दूसरे दिन तो इसे यहाँ छांटती हूँ मैं, फेंकती हूँ, या फिर कुछ चीज़ वहाँ पोंछ पोंछ के रखती हूँ, बिना मतलब कि वो सारी चीज़ें हैं। अगर मैं फेंक दूँ ना तो फिर बवाल हो जाएगा, इसलिए वो फेंकना नहीं पड़ता। लेकिन कभी कभी ना मतलब देश भर का जितना बड़का बड़ रहता है सब फ्रिज पे ला के रख दिया जाता है। ये हर घर में होता है, जितने कपड़े गीले होंगे बेड पे ला के रख दिया जाएगा, टॉवल होगा, सब कुछ वहीं बेड पे रखा जाता है। तो ये हर घर की कहानी होती है। उसके बाद फ्रिज में भी ना किसी में मिर्च पड़ा था 2, किसी में 4, ऐसे ऐसे पॉलीथीन भी 1 आध हो गए थे। तो डेली डेली तो देखो, डेली डेली फ्रिज की सफाई तो इंसान कर नहीं पाता है, या डेली डेली किसी चीज़ की सफाई नहीं हो पाता है। तो एक एक कोना पकड़ता है आदमी। तो वही आज सफाई चल रहा था। फ्रिज भी बहुत हल्का हो गया था। वैसे मैं कभी आटा नहीं रखती हूँ, कभी मैं फ्रिज में गूँथा हुआ आटा नहीं रखती हूँ। लेकिन ना एक दिन मैं रखी थी कि अभी 1 घंटे बाद बनाने थे रोटी, तो उस चक्कर में रखी थी, वो कटोरी भूल गई और बाद में वो रोटी बनी भी नहीं, तो फिर वो कटोरी अंदर ही रह गई। और उसके बाद से मतलब आटा कहते हैं कि गूँथ के नहीं रखा जाता है कभी भी फ्रिज में। तो मैं उतना ही गूँथती हूँ जितना ज़रूरत हो, फिर दोबारा गूँथ लेंगे, ठीक है चलेगा। तो सारे फ्रिज की भी सफाई की है। उसके बाद से मेरी आदत है सब कुछ साफ़ कर देती हूँ, पर बेडशीट मैं तब तक नहीं हटाती हूँ जब तक पूरे घर की क्लीनिंग ना हो जाए। फैन वगैरह ऊपर से झाड़ दिया, ताकि बेडशीट अगर मैं पहले ही लगा देती ना, तो इसको हटा देती, झाड़ के लगा देती ना, तो क्या होता पूरे घर का ना, छत मेरा ये बहुत धूल छोड़ता है, जो फर्श है मेरे छत रूम का ये बहुत धूल छोड़ता है। तो सारी धूलें जाके ना मैट्रेस में बैठ जाता है, मतलब गद्दे में जाता है। तो इस चक्कर में मैं ना हमेशा भी जब भी क्लीनिंग करती हूँ ना, तो ये बेडशीट तो धुलने को ही जाएगा, तो इससे गंदे से तो वो होगा नहीं। तो मैं ऊपर से जो भी काम करने होते हैं वो कर लेती हूँ। और सबसे सारी सफाई करने के बाद लास्ट में मैं बेडशीट चेंज करूँगी, पिलो कवर, ये सब मेरे मतलब आदत सी हो गई है। तो उससे ना इतना प्रॉपर लगता है, वरना फिर अगर पहले ही बेडशीट लगा देती तो सारे धूल उसी पे बेड पे मतलब जाके बैठते। तो इस चक्कर में मैं बेडशीट लास्ट में हटाई। और ये जो नीचे का उसका मतलब बिस्तर है ना, वो जैसे बेडशीट पहले मैं बिछाती थी ना तो थोड़ा सा सरक जाते थे गद्दे पर से, और गद्दे में 2 पार्ट में मेरे गद्दे हैं ना, तो बीच में स्पेस हो जाता था। तो इसीलिए बेड डबल बेड का बिस्तर है ना, इस पे मैंने कॉटन की साड़ी चढ़ा दी थी सिल के। और ये जब लगे रहते हैं ना तो ज़्यादा बेडशीट बीच में गद्दे भी नहीं खिसकते हैं, और बेडशीट भी सही रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं खिसकता है। ये कॉटन है ना, इस वजह से कॉटन पे कॉटन बिछता है ना तो बिल्कुल नहीं वो होता है। तो एक बार तो मैंने फैन साफ़ कर दिया था, तो फिर से एक बार अच्छे कपड़े से मैंने साफ़ कर दिया, ताकि जो भी धूल वगैरह भी थोड़ा बहुत रहता है ना तो भी साफ़ हो जाएगा। तो सारा चीज़ों की सफाई हो गई। और ये बॉक्स यहाँ से हटाएंगे, क्योंकि पता नहीं क्यों ना कोई भी चीज़ आप अपनी सुविधा के हिसाब से घर में रख दो ना, तो वहाँ ला के वहीं पे सब कुछ रखा जाता है। फ्रिज हो चाहे बॉक्स हो चाहे कुछ भी हो, वॉशिंग मशीन रखा हो, कहीं कोई भी चीज़ आप, जैसे कूलर है मेरा तो कूलर पे ही सब कुछ पड़ा रहेगा। मैं लाख कोशिश कर लूँ ना, कितना भी कर लूँ वहीं पड़ा रहेगा। तो ये हर घर की कहानी हो गई है। तो बेडशीट वगैरह को लगा के अब होगी कमरों की धुलाई। तो सबसे पहले मैंने किचन को धुला था। अब पानी पहले ही मैंने भर के रख लिया था, क्योंकि लाइट का तो कोई भरोसा नहीं होता। और उसके बाद ये पिलो कवर वगैरह भी लगा देंगे। और लगाने के बाद से मैं इतना थक गई थी ना कि मतलब क्या ही मैं बोलूँ, इतने काम हो जाते हैं। कहने के लोग कह देते हैं कि 2 ही जने हो, कहाँ से इतना क्या करती हो पूरे दिन। लेकिन छोटे मोटे इतने काम हो जाते हैं घर में। जब आप कई लोग होते हैं ना तो करने वाला भी कई लोग होता है, लेकिन जब आप अकेले होते हो तो करने वाला तो एक ही है, काम तो हज़ारों सबके घर होते हैं। तो वही काम है। और कहते हैं लोग कि बच्चे भी नहीं है फिर कौन फैलाते, तो बच्चों से क्या कम है हमारे घर के बड़े भी, बच्चे से कम नहीं है। कुछ बच्चे इतने समझदार होते हैं कि हर टाइम घर को मैनेजेबल रखने में मदद करते हैं, और कुछ बड़े भी ऐसे होते हैं कहीं से ला के कोई भी चीज़ फेंक देते हैं।
तो यहाँ पे मैं थक गई थी ना, तो मेरा मन कर रहा था कि मैं थोड़ा सा चाय पी लूँ। तो फिर चाय वगैरह मैंने बनाया और 2 लोग आए थे तो चाय भी उन्हें भी दे दिया, अपने भी पिया। तो चाय पीने के बाद से मैं लग गई थी, पहले किचन धुल दिया क्योंकि किचन सूखता रहेगा। किचन में बार बार जाना आना होता है तो किचन सूखता रहेगा। और इस रूम का फर्श है ना कि आप इधर से धुलते जाओ, फैन चला दो, वो तुरंत का तुरंत सूख जाए। जितना पानी गिराओ इसमें, चाहे कुछ कितना भी गिरा लो, ये तुरंत पानी सोख लेता है, इसीलिए बहुत धूल छोड़ता है। इसका फर्श अच्छा नहीं है। तो पूरा मैंने काट काट के वीडियो को एडिट किया, क्योंकि बहुत वीडियो बड़ा हो जाता है। तो देखिए अब कितना अच्छा सा घर एकदम साफ़ सुथरा चमक रहा है। सुबह किचन की भी पूरी अच्छे से क्लीनिंग हुई है। और ये नहीं है कि किचन का, तो सबसे पहले मैंने किचन का ही सफाई किया था और उसके बाद घर की पूरी सफाई हो गई। अब देखिए ऐसा घर दिख रहा है। उसके बाद मैं गई थी, बहुत ढेर सारे मुझे कपड़े धुलने थे। आपने देखा था बेडशीट वगैरह निकाला था, टब में भरा था। तो सारे कपड़ों को मैं धुली थी। पूजा के सारे बर्तन 2 दिन पे धब्बे धब्बे से हो जाते तो वो धुली थी। उसके बाद नहा के आई थी, थोड़ी देर कुछ काम की, तब शाम हो गया था। तो ये बर्तन जो धुल के रखी थी धूप लगने के लिए ना, ये भी मैं लेके रूम में रखूँगी, दिया वगैरह का काम करूँगी। लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो देखिए अब कितना मैनेजेबल घर लगेगा, लेकिन बस आज ही भर लगेगा, कल से फिर वही हाल हो जाएगा इसका। तो हर दिन करो, डेली डेली करो, लेकिन ये फिर कभी सही रहने वाला नहीं है। और अब हो चुका था शाम, तो देखिए कितना सुंदर, पहले सबसे पहले मैंने किचन की सफाई की थी। तो चलिए अब वीडियो का करेंगे इन, अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अगर आप सबको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे फ्रेंड्स।